हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो सब अच्छे ही रहेंगे। नया दिन, नई शुरुआत, नया स्टॉक्स। और आज आपके लिए लाया हूँ दो नए स्टॉक्स। हाउसिंग फाइनेंस से है दोनों ही स्टॉक्स। किसी एक स्टॉक्स के मैं आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स दूंगा और स्टॉप लॉस भी आज प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए ताकि बीच में ही मैं आपको इस स्टॉक्स के स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों ही दे दूंगा। अब दोनों में से कौन सा स्टॉक्स है जिसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा। आता हूँ सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर। और सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आऊँगा, जैसा कि मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ। और इस बार भी इसके मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 214.70। आज का हाई बना है 220.45 और लो बना है 206.25। अब हम इसके मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको इसके टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जो कि क्या इंडिकेटर्स हमें दे रहा है। बुलिश इंडिकेटर्स है हमारा टेक्निकल रेटिंग्स डेली बेसिस पर। और वीकली बेसिस पर अगर हम जाएं तो वीकली बेसिस पर हमें ये इंडिकेटर्स दे रहा है न्यूट्रल्स। और मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में है बियरिश ट्रेंड, मतलब डेली बेसिस पर बुलिश, वीकली बेसिस पर न्यूट्रल और मंथली बेसिस पर बियरिश। ऑलमोस्ट स्टॉक्स न्यूट्रल पोजीशंस पर हैं। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करें, वीकली बेसिस पर मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा आपको। 5 डेज का मूविंग एवरेज 207, 10 डेज का 208 और 20 डेज का 163, 50 डेज का 232.59 और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 480.29, 200 डेज का मूविंग एवरेज है 791.60। डेली बेसिस पे इस पे मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूं तो सेम थिंग ऑलमोस्ट आएगा, लेकिन 200 डेज का डीए में जो आ रहा है 217.52। इसको आप एक बार नोट करके रखें। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और जब मैं इसके कुछ सस्पेंस के बारे में बताऊँगा तब मैं आपको इस स्टॉक्स के टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताऊँगा। इस प्राइस को एक बार आप ध्यान में रखिएगा। अब आऊँगा टिकर स्टेप्स पर और यहाँ पर स्टॉक्स के ओवरव्यूज़ के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर स्टॉक्स का 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर में क्या रिटर्न्स रहा है, निफ्टी में इसका कितना वॉलेटिलिटी है वो बताऊँगा। और उसके बाद लास्ट में मैं इस स्टॉक्स को कंपैरिजंस भी करवाऊँगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड और अदर स्टॉक से रिलेटेड हाउसिंग सेक्टर में किस स्टॉक्स का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में अगर हम देखें तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है, 12.26। यस, एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करवाया है इस स्टॉक्स ने। और 1 मंथ के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने हाई बनाया है 250.80 का, लो बनाया है 176.25 का और रिटर्न आया है आपका नेगेटिव 12.93% का। 1 वीक में जहाँ आपको 12% पॉजिटिव रिटर्न है, वहीं 1 मंथ में 12% नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है, हाई बनाया है 619 का, लो बनाया है 81 का और रिटर्न दिया है नेगेटिव 62.53% का। नेगेटिव रिटर्न इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि पैंडेमिक कारण स्टॉक्स में गिरावट तो हर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, इसलिए हर स्टॉक्स के रिटर्न्स पर इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है। अब वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करूं तो इस स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी निफ्टी कितना रखता है, वो है 3.49। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है निफ्टी में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स। रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करूँ तो रिटर्न जो है अभी एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन बैंक एफडी। स्टॉक्स में डिविडेंड भी अच्छा है, अगर होल्डिंग पर्पस से रखते हैं तो स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करवाता है, गुड डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट के लिए कहूँ तो एंट्री पॉइंट ये है, अभी एंट्री पॉइंट ही है इस स्टॉक्स में, और बार पोजीशंस पर नहीं है स्टॉक्स। फर्दर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में आऊँ उसके उसके बाद मैं आपको वापस टिकर स्पेस पर लेकर आऊँगा और फिर इसके आगे की और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 215.50 और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 214.70। फर्दर स्टॉक्स के आज के डिलीवरी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करूं तो आज का क्या रहा है पोजीशंस, वो हम देखेंगे सिक्योरिटी वाइज पर। यहाँ पर देखते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 3,73,60,417। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 44,70,699। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 11.97। यस, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी नहीं है फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में, नॉर्मल परसेंट ऑफ डिलीवरी है, इसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है। फर्दर ऑप्शन चेंज पर इस स्टॉक्स में मैं बाद में आऊँगा, एक बार फिर से आपको टिकर स्टेप्स पर लेकर आऊँगा और फिर अब स्टॉक्स के आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। फोरकास्ट के बारे में देखिए तो हमें कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट इस स्टॉक्स को बाई करने का रिकमेंडेशन दे रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 5 एनालिस्ट हैं जो इस स्टॉक्स को 40% कह रहे हैं कि स्टॉक्स को बाई रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल्स पर, जहाँ पर हम स्टॉक्स के और इंडस्ट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इस स्टॉक्स ने और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड कितना परफॉर्मेंस किया है। तो लास्ट 5 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ग्रोन है ईयरली 12.76% से, वहीं इंडस्ट्री का एवरेज हुआ है 16.42% से। यस,
इंडस्ट्री के एवरेज से इसका इनकम कम है। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर है ओवर द लास्ट 5 ईयर फ्रॉम 9.44% टू 8.05। यहाँ पर भी स्टॉक का 1% शेयर मार्केट शेयर गिर गया है। नेट इनकम्स के बारे में डिस्कस करूँ तो नेट इनकम जो है यस यहाँ पर ग्रो हुआ है ईयरली 2.96% से, वर्सेज इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ हुआ है वो 0.53% से। फ्रेंड्स आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स के आगे की ओर परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में पैटर्न देखेंगे। एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या कहा है। लास्ट 6 मंथ के बारे में कहें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1.94% से इंक्रीज किया है, वहीं म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को कांस्टेंट करके रखा हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में। आगे की ओर फ्रेंड्स अब मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि स्टॉक्स के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या रहे हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एट द मनी के हिसाब से कि हमारा एट द मनी क्या रहा है। एट द मनी के बारे में डिस्कस करूँ, अभी 215.50 है हमारा एट द मनी और अगस्त मंथ की ऑप्शन चेन है। आगे की ओर आऊँगा, यहाँ पर 215 के सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस पर देखेंगे, कॉल ऑप्शंस पर हमारी क्या राय बन रही है। 215 का हमारा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है। यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 3,83,400 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,86,000 का। ऊपर की ओर आए 250 पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना हुआ है 14,57,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 4,12,300 का। आज इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स 200 डेज का मूविंग एवरेज भी मैंने बताया था, जो कि लगभग 220 डेज के आसपास ही आ रहा है। वंस एक बार अगर ये इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड्स की ओर जाएगा और इमीडिएट टारगेट्स जो रहेंगे इस स्टॉक्स में वो भी मैं बताऊंगा क्या रहेंगे। 230 के स्ट्राइक प्राइस पर आते हैं और 230 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10,13,700 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,82,900 का। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 250 के प्राइस पर। यहाँ पर आपका मिलेगा 20,24,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,61,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि आज क्या नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्टॉक्स का। और अब पुट ऑप्शंस पर आऊँगा और पुट ऑप्शंस पर एट द मनी के हिसाब से हम सबसे पहले पुट ऑप्शंस पर देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा अगर नीचे की ओर जाएगा। और तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,11,600 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,05,400 का। ऊपर की ओर आऊँगा फ्रेंड्स और ऊपर की ओर आकर मैं देखूंगा कि ओपन इंटरेस्ट हाईएस्टली कहाँ पर बना हुआ है। 200 की प्राइस पर हम देखें ओपन इंटरेस्ट 9,08,300 का है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,31,700 का है। फर्दर और ऊपर की ओर आऊँगा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो 3,68,900 का ओपन इंटरेस्ट 190 की प्राइस पर और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 27,900 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो इस पुट ऑप्शंस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 200 के प्राइस स्ट्राइक प्राइस पर, जहाँ पर 9,08,300 का है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,31,700 का है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 210 के प्राइस पर और ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 4,77,400 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 2,75,900 का। एक बार फिर से टिका स्ट्रेस वाले लेकर आऊँगा और यहाँ पर अब मैं स्टॉक्स के फर्दर और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में। और यहाँ पर अब मैं आपको इसके पीयर्स के बारे में बताऊंगा और इसके वॉलेटिलिटीज़ और इस स्टॉक्स में कितना पीयर्स है, मतलब अदर स्टॉक्स का पी रेशोज वगैरह क्या रहता है और स्टॉक्स का कंपैरिजन भी हम देखेंगे। कंपैरिजन में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा स्टॉक्स का। और सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, वैल्यूएशंस अभी नहीं बताऊंगा, सॉरी वॉलेटिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। इंडिया बुल्स का हाउसिंग फाइनेंस का वॉलेटिलिटी अगर फ्रेंड्स देखेंगे 106.44%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 50.46% का वॉलेटिलिटी है और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि हमारा सेकंड स्टॉक्स है जहां पर मैं आपको कंपैरिजंस के बारे में बताऊंगा 62% का वॉलेटिलिटी है ऐसे स्टॉक्स में। अवध फाइनेंशियर्स लिमिटेड के बारे में बताऊं तो 56.99% का वॉलेटिलिटी बना हुआ है। इंडिया बुल्स में देखिए तो 100 के ऊपर वॉलेटिलिटी बना हुआ है, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है। सेकेंडली LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब मैं आपका आऊँगा सेकंड स्टॉक्स के ऊपर और सेकंड स्टॉक्स है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। सबसे पहले मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊं कि मनी कंट्रोल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्लोजिंग प्राइजेस और मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँगा। इसी बीच मैं अब आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉप लॉस और टारगेट्स शॉर्ट टर्म्स के भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का क्लोजिंग प्राइस है 267.15 और आज का हाई बना है 272.90 और आज का लोएस्ट है 264.05 का। मिड स्टॉक रेंज है और स्टॉक रेंज बेटर रहता है कि अगर हम छोटे स्टॉक्स में रहें और अच्छा परफॉर्मेंस देखें। डेली बेसिस पर टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पर है न्यूट्रल, वहीं वीकली बेसिस पर देखूं तो स्टॉक्स में न्यूट्रल पोजीशन बना हुआ है और मंथली बेसिस पर
स्टॉक्स में बियरिश पोजीशन बना हुआ है। मतलब दोनों इंडिया बुल्स को देखें चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को, दोनों में ही बियरिश मोमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। वीकली बेसिस पर हम मूविंग एवरेज को डिस्कस करेंगे 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज। 5 डेज का है 265.55, 10 डेज का है 271.48, 20 डेज का है 263.52, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 341.89 और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 413.14, 200 डेज का मूविंग एवरेज है 498.64। करंटली प्राइस है 267, मतलब 5 डेज और 10 डेज के अराउंड ये स्टॉक अभी चल रहा है मूविंग एवरेज के। अब स्टॉक्स के टिकर स्टेप पर आऊँगा और स्टॉक्स के ओवरव्यूज और रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर इस स्टॉक्स ने हमें और कितना रिटर्न्स प्रोवाइड करवाया है। स्टॉक्स के बारे में देखिए तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है तो 2.09%। वहीं एलआईसी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो आपको 1 वीक में 12% का रिटर्न प्रोवाइड किया गया था। अब 1 मंथ के बारे में देखें तो 1 मंथ में इंडिया बुल्स ने आपको नेगेटिव 12% रिटर्न दिए थे, वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको 4.62% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यस, बेटर है। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो एलआईसी आपसे बेटर पड़ेगा इंडिया बुल्स से। 1 ईयर्स के बारे में देखें तो 1 ईयर्स इंडिया बुल्स ने आपको 63% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, वहीं यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का देखें तो नेगेटिव 44.87% का नेगेटिव रिटर्न है। हाई बना है 503.95 का और लो बना है 185.25 का। अब स्टॉक्स की निफ्टी में वॉलेटिलिटी के बारे में अगर देखें तो स्टॉक्स में निफ्टी में कितना वॉलेटाइल है 1.89x एज वॉलेटिलिटी एज निफ्टी। अब स्टॉक्स के फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में बता दूं। 200 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। 200 डेज का मूविंग एवरेज है 217। वंस 220 को अगर एक बार ये ब्रेकआउट करता है फ्रेंड्स तो 220 के बाद इसके फर्दर टारगेट्स रहेंगे आपके इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं 250, 240, 225 फर्स्ट टारगेट, 240 सेकंड टारगेट और 250 थर्ड टारगेट मेरा रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को अगर मेंटेन करें तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका रहेगा 210। फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं और टारगेट्स भी देती हैं। एक बार अगर 230 को क्रॉस करें तो फ्रेंड्स आप अपनी प्राइस को थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते जाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग पर लेके आ जाएं। फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच में आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों ही प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने आपको दोनों ही दे दिए हैं। एक बार फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इसके फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करूँगा कि कितना एनालिस्ट कितने परसेंट इस स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट है और वो 61% अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इस स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। स्टॉक्स अच्छा डिविडेंड दे रहा है, एफडी से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है। दोनों ही स्टॉक्स किसी भी स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल्स पर अभी कहूँ अगर शॉर्ट टर्म्स पर आप कुछ अमाउंट या फिर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इंडिया बुल्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको उसमें मिलेंगे 225 से 250 के अराउंड। अब एनएससी की वेबसाइट पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको आज के सेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद टिकर स्ट्रेट पर वापस लेकर आऊँगा जहाँ पर हम इसके फर्दर और भी चीज़ें देखेंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस है 266.70 और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 267.10 और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 66,04,731 और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 18,93,221 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 28.66। यस, इंडिया बुल्स से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। अब आगे की और आपसे इसके बारे में स्टॉक्स के बारे में और सजेशन करूंगा जब ऑप्शन चेंज पर हम आएंगे। उसके पहले मैं आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बता दूं, स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स क्या रहे हैं और इंडस्ट्री और मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहीं कंपैरिजंस भी करेंगे किंग इंडिया बुल्स से। रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 12.72% से, वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है 16.42% से। यस, यहाँ पर इंडिया बुल्स हो चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दोनों ने ही अपना मार्केट शेयर्स भी खोया है और रेवेन्यू भी खोया है। इंडिया बुल्स में देखें तो इंडिया बुल्स में रेवेन्यू जो ग्रोथ 5 साल का रेवेन्यू था 12.76%, वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो 12.72%। यस, यहाँ पर इसका ज़्यादा है इंडिया बुल्स से, लेकिन नॉमिनल है। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हुआ है 14.09 से 11.99। इट मीन्स दैट 12%, 2% का मार्केट शेयर में लॉस। वहीं इंडिया बुल्स में देखें तो इंडिया बुल्स में 1% का मार्केट शेयर का लॉस था। यहाँ पर इंडिया बुल्स थोड़ा कंट्रोल में है मार्केट शेयर से कंपैरिजन में। रेवेन्यू के बारे में देखें तो रेवेन्यू जो है नेट इनकम जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 11.48% से और इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है 0.53% से। इंडिया बुल्स का देखें तो इंडिया बुल्स 2.96। यस, यहाँ पर नेट इनकम के बारे में डिस्कस करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज विनिंग। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का नेट रेवेन्यू इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है।
अब आगे की ओर आएंगे और होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि होल्डिंग्स इस स्टॉक्स में क्या रही है और प्रमोटर्स होल्डिंग्स, एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स में क्या किया है लास्ट 6 मंथ में। लास्ट 6 मंथ में देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 3.46% से। एफआईआई के बारे में डिस्कस करूं तो एफआईआई ने अपनी लास्ट 3 मंथ्स में अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया है 1.95% से। फ्रेंड्स, अब मैं स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे पर आऊँगा और जहाँ पर मैं आपको इस स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी बताऊँगा। पीएस के बारे में देखेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टिकर स्टेज पर आपका पी वैल्यूएशन देखेंगे, पी रेशो क्या है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशो है 5.6, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पी रेशो है 14.71, आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड का है पी रेशो 43.83। वहीं इसका कॉम्पिटिटर्स, दो ही कॉम्पिटिटर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, एलआईसी और इंडिया बुल्स, तो ऑलमोस्ट 4.15 पी रेशो है और एलआईसी का 5.60 पी रेशो है। तो पी रेशो के बारे में डिस्कस करें तो पी रेशो एलआईसी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब मैं आपको इसके ऑप्शन शेयर्स पर लेकर आऊँगा और ऑप्शन शेयर पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वापस से देखेंगे और इस बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। एट द मनी हमारा 266। अगस्त मंथ के ऑप्शन चेंज है तो अगस्त मंथ के टारगेट्स भी हम देखेंगे कि अगस्त तक ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा वो हम देखेंगे। 266 मतलब 260 270 के बीच हमारा एट द मनी है। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन देखेंगे और यहीं पर हम इसके ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले 260 पर देखें, ओपन इंटरेस्ट 380 का बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 52,000 से, इट मीन्स दैट 260 के अबव ही रहेगा प्राइस। तो 270 पर जाते हैं तो 270 पर यस सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है 11,38,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,32,000 का। 280 के प्राइस पर आऊँगा तो 10,12,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,22,000 का। और उसके बाद 300 के प्राइस पर आऊँगा जहाँ पर 11,14,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,36,000 का बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर अपर की ओर जाता है ये स्टॉक्स तो 300 तक जाएगा और सपोर्ट्स जहाँ तक है तो हर स्टॉक 10 रुपीज़ के प्राइस पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो हर 10 रुपीज़ के ऊपर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएं और स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट करने का बोल रहा हूँ, आपका सजेशन है, आप अपनी एक्सपर्ट्स के हिसाब से पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट होना ही है। स्टॉक मार्केट है, मूवमेंट है, अप डाउन कहीं ना कहीं होता ही रहता है और लॉसेस भी होते ही रहते हैं। तो ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, मैं कहीं भी की भी श्योर शॉट आपको नहीं कहता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ टारगेट्स हैं जो मेरे अचीव हुए हैं लास्ट वीडियोस में, अगर आप देखेंगे तो उन्हें आपको पता पड़ेगा कि मैंने अपने टारगेट जो दिए थे वो अचीव हुए हैं शॉर्ट टर्म्स में ही। मैं आपको 1 मंथ का मूवमेंट देता हूँ लेकिन उसके दौरान ही वो टारगेट्स मिल जाते हैं। एक बार फिर से आऊँगा यहीं पर 260 के एट द मनी पर और पुट ऑप्शंस पर हम देखेंगे कितने ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बनाए हुए हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 3,96,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 56,000 का। 270 पर आते हैं जहाँ पर हम सपोर्ट देखते हैं 2,72,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 90,000 का। नीचे की ओर आते हैं तो 250 के प्राइस पर अगर देखें तो 3,84,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 6,000 का है। मतलब प्राइस जो रहेगा 250 के ऊपर ही रहेगा। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस काट दी है। काटने का मतलब है कि पोजीशंस, अगर कोई बंदा पोजीशन काटता है तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक्स अपसाइड ही और ही मूवमेंट करेगा अगर पुट ऑप्शंस पे अपनी पोजीशंस को कट करते हैं तो। फर्दर 240 के प्राइस पर आते हैं तो 240 के प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 4,60,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है नेगेटिव 48,000 का। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपको 240 के प्राइस पर ही मिलेगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 48 है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 3,96,000 जो कि है 260 के प्राइस पर और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 56 का। अपर साइड की ओर बात करूँ तो शॉर्ट टर्म्स में अगस्त तक ये चाहेगा स्टॉक्स तो हो सकता है 300 के प्राइस को टच करे। और लोअर साइड की ओर अगर जाएँ तो स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना हो तो आप मेंटेन कर सकते हैं 240 के प्राइस पर स्ट्रिक्टली, वहाँ पर एग्जिट हो जाएं। स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा है इसलिए मैं स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स तो देता ही हूँ। बाकी आप अपनी ओपिनियन के हिसाब से और अपनी पोजीशंस के हिसाब से क्रिएट करें और अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लें जहाँ तक हो सके। इंडिया बुल्स का मैंने टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों ही आपको दे दिए हैं। फर्दर एक बार फिर से टिकट स्टेज पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, अब मैं दोनों स्टॉक्स के न्यूज़ सेक्शन पर आऊँगा और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम्स कहाँ हैं और दोनों स्टॉक्स में कहाँ पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एलआईसी के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो एलआईसी जो है वो कैश क्रंच को फेस कर रहा है और जब मॉनिटोरियम एंड होता है तो शायद ही इसके पास पे एटलीस्ट पार्ट ऑफ ईएमआई, मतलब थोड़ा बहुत ईएमआई का पार्ट तो पेमेंट कर पाएँ, ये फेसिंग क्रंच कर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी होम लोन की इंटरेस्ट भी कम कर दी है जो कि सबसे लो है, ऑल टाइम लो
LIC हाउसिंग फाइनेंस रिड्यूस होम लोन रेट टू ऑल टाइम लो ऑन ऑफ 6.90%। सबसे लो इसका हाउसिंग फाइनेंस का लो इंटरेस्ट रहे। अब आऊँगा आपको टिकट स्टेज पर वापस लेकर, और इंडिया बुल्स की न्यूज़ सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और न्यूज़ सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँ तो न्यूज़ सेक्शन जो है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेडीज ग्राउंड फॉर हाई लेवल चेंजेस, मतलब इंडिया बुल्स में अब कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो कि स्टॉक्स के मूवमेंट्स को अच्छा खासा क्रिएट करेगा। वहीं स्टॉक्स के बारे में और भी देखें तो नियरली स्टॉक्स ने 1% का रेज किया था, और इंडिया बुल्स अब 29 जुलाई को जो शेयर होल्डर्स की EGM हुई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स पर, जहां पर ये प्रपोजल रखा गया था कि 300 मिलियंस का रेज करेगा कैपिटल शेयर होल्डर्स के द्वारा। यही हमारी न्यूज़ है जहाँ पर ये मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस ग्राउंड लेवल पर चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस स्टॉक्स में मोमेंटम क्रिएट करेगा। फ्यू डेज में स्टॉक्स में टारगेट्स भी अच्छे आए हैं, और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर जाना चाहें तो लॉन्ग टर्म्स में आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से जा सकते हैं, जहाँ पर आपको टारगेट्स अच्छे खासे मिलेंगे, और स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, और मेक अ प्रॉफिट, और एंजॉय योर डे। ज़्यादा ट्रेड ना करें। थैंक यू।